नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ साकरे, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी से कार्यरत हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना के महामारी के समय में राजकारण और सिर्फ तुष्टता यह सब कुछ छोड़ के देश के हर एक नागरिक की समस्या छुड़ाने के लिए आगे आकर आज देश में बेरोजगार युवाओं को बेकारी भत्ता दे, वैक्सीन मुहैया कराया जाए फ्री में, और गरीब, पीड़ित, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्गों को सबसे पहले वैक्सीन मुहैया कराने का काम करे। देश का हर नागरिक भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देने का अधिकारी है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री यह सिर्फ किसी एक पक्ष का, किसी एक दल का, किसी एक राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। वह इस भारत देश के हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री है, और भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने आज अभी कोरोना के ऐसे समय में घर घर में अनाज वितरण किया जाए, दवाइयाँ वितरण की जाए, इलेक्ट्रिक बिल माफ़ किया जाए, राशन वितरण किया जाए। जो लोग हाथ मजूरी करते हैं उनके बच्चों की फीस भी माफ़ की जाए, तथा देश में बिक रहे कंपनियों को रोककर कमीशन एजेंट का काम न करे प्रधानमंत्री जी ने। और आज आप बताइए प्रधानमंत्री जी, इस देश की एयरलाइंस आपने बेच दी तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको गर्व महसूस होता या कैसा महसूस होता है? आज हमारे देश के सरकार के पास में खुद की एयरलाइंस नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है। ऐसी लज्जा, ऐसी शर्म कहाँ गई आपकी? इस देश का रुपया गिरता जा रहा, यानी भारत देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरते ही जा रही है। ब्लैक मनी आने की बात होती थी, आप ब्लैक मनी विदेशों से काला धन लाने की बात करते थे, पर आज देश में भ्रष्टाचार हो रहा, वो भी कोरोना के समय में। आज कोरोना के नाम पर देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मृत्यु कोरोना से नहीं हुआ, बट हॉस्पिटल प्रशासन उनकी किडनियां बेच रहा है, उनके हार्ट्स, लंग, वॉल, लिवर यह निकाल कर बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं। क्या हमारे देश में मानवाधिकार है ही नहीं? यह सरकार इस देश के नागरिकों को मानवाधिकार के अंतर्गत चलाना नहीं चाहती। यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे गया बीता समय रहेगा कि आज इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है बीजेपी सरकार के समय में, कि आज यह सरकार इस देश के एक एक नागरिक को नहीं बचा सकती, मानवाधिकार नहीं बचा सकती। कोरोना के समय में कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। यहाँ तक कि बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र छोड़कर बाकी राज्यों में लकड़ियाँ खरीदना पड़ता है लाश जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियाँ खरीदना पड़ता है। यानी आप ही बताइए कि मरने वाला भी मरने के बाद में भी इस बीजेपी को टैक्स दे। ऐसे निकम्मे सरकार पर तो मुझे भरोसा नहीं रहा, और इस देश को भी भरोसा नहीं रहा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि आपने इस्तीफा देकर इस देश को ऐसे गलत नियमों से मुक्त करें कि जो इस देश के हित में न हो।
आज दवाई खरीदने के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लाज्मा नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हो रही। कैसी सरकार चला रहे आप? कितनी निकम्मे तरीके से सरकार चला रहे आप। गरीबों हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन आज गरीबों को हटाने का काम कर रहे आप।